हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपके यूनिट सेकंड हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड। तो हीट ट्रांसफ़र में हम बात करेंगे रेडिएशन मैकेनिक्स के बारे में। प्रीवियसली हम बात कर चुके हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन मैकेनिक्स के बारे में। थर्ड वन है आपकी रेडिएशन मैकेनिक्स। तो रेडिएशन में हम कंटेंट जो कवर करेंगे वो है आपका इंट्रोडक्शन, थर्मल रेडिएशन, रेट ऑफ रेडिएशन एंड रेडिएशंस लॉ। तो रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज एन एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू स्पेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक तरीके की एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है वन सरफेस टू अनोदर सरफेस। मीन्स आपकी जो सनरेज होती हैं, तो सनरेज क्या है? रेडिएशन के फॉर्म में उस सनलाइट मिलती है, तो उस रेडिएशन में क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो सनलाइट क्या करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसफ़र करती हैं। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब कोई सॉलिड बॉडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करती हैं तो हीट के फॉर्म में उस रेडिएशन को ट्रांसफ़र करती है। ठीक। और अदर सोर्स भी आप यूज़ करते हैं एज अ रेडिएशन। फॉर एग्जांपल जैसे फूड प्रिपरेशन के लिए आप डिफरेंट टाइप के हीट सोर्सेज का यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइप के हीट सोर्सेज का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है। तो वो क्या होती हैं? आपकी थर्मल रेडिएशंस होती हैं। तो थर्मल रेडिएशन के बारे में हम देखेंगे। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज नोन एज थर्मल रेडिएशन। मीन्स हम किसी सोर्स के थ्रू रेडिएशन क्या कर रहे हैं? हीट ट्रांसफर कर रहे हैं बाय रेडिएशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल रेडिएशन। अ सॉलिड सरफेस एमिट रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑल वेवलेंथ। ठीक है। तो कोई भी सॉलिड सरफेस है वो क्या कर रही है? उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है। कहीं ना कहीं से वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, और जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है वो रेडिएशन को क्या करती है? वो रेडिएंट एनर्जी को एमिट करती है। ठीक है। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में, या कहें हीट के फॉर्म में उस रेडिएंट एनर्जी को एमिट करती है। ठीक है। तो हमें वो रेडिएंट एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? हीट के फॉर्म में। द अमाउंट एंड काइंड्स ऑफ थर्मल एनर्जी रेडिएटेड इंक्रीज रैपिडली विथ टेम्परेचर। ठीक है। तो जितना रेडिएशन पावर होगी, जितना ज़्यादा क्या कहते हैं रेडिएशन आपको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? टेम्परेचर मिलेगा। तो रेडिएशन टेम्परेचर डिपेंड करता है, या कहें हम किसी सोर्स को अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो जितनी ज़्यादा रेडिएशन पावर होगी, जितनी ज़्यादा रेडिएंट होगा, उतना ही रेडिएशन एमिट होगा, उतना ही हमें टेम्परेचर मिलेगा। Various forms of emitters used for supply of radiant energy are given below। तो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन, या कहें डिफरेंट टाइप के रेडिएशन सोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे क्या है? हमें रेडिएशन एनर्जी मिलती है। तो ये जो टेबल्स दी गई है आपके टेबल में, फर्स्ट आप देखेंगे IR लैम्प। तो IR लैम्प भी क्या है? एक रेडिएशन पावर का, या कहें रेडिएशन का एक अच्छा सोर्स है जो क्या करते हैं? रेडिएंट एनर्जी एमिट करते हैं। तो ये कितना जब रेडिएंट एनर्जी एमिट करते हैं तो कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं? 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर। और ये हाई इंटेंसिटी रेडिएशन होती है IR लैम्प। और दूसरा होता है सेरामिक रोड्स एंड पैनल्स, हीटेड होते हैं बाय गैस और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो एनर्जी जनरेट करते हैं ये 500 टू 300 डिग्री सेल्सियस एनर्जी जनरेट करते हैं, और इनकी वेवलेंथ क्या होती है? 2 टू 4 माइक्रोमीटर। और ये जो रेडिएशन वाली एनर्जीज होती हैं, मीन्स 500 टू 300 डिग्री सेल्सियस वाली, ये फार्मास्यूटिकल पर्पज़ के लिए एज अ हीट जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। थर्मोमोबाइल सब्सटेंस के लिए भी इन एनर्जीज़ का हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हम रेट ऑफ रेडिएशन। द एक्सचेंज ऑफ रेडिएशन इज बेस्ड ऑन टू लॉज। ठीक है। तो जो रेडिएशन का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज मीन्स रेडिएशन, कोई बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है और उस रेडिएशन को क्या है? एमिट कर रहे हैं हीट के फॉर्म में। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ रेडिएशन है वो डिपेंड करता है दो लॉज पे। ठीक। तो फर्स्ट जो लॉ है आपकी क्रोसॉप्स लॉ है, एंड सेकंड वन है आपके स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो फर्स्ट देखेंगे हम क्रोसॉप्स लॉ। In 1860, introduced the theoretical concepts of a perfect black body with a completely absorbing surface। तो क्रोसॉफ्स ने एक लॉ दिया 1860 में। उन्होंने कहा, मीन्स उन्होंने अपने थ्योरी में इंट्रोड्यूस किया कि कोई ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी क्या करती है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, ऑल वेवलेंथ्स की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके यही जो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करती है ब्लैक बॉडी, वो हमें हीट के फॉर्म में, या कहें हीट एनर्जी के फॉर्म में उस रेडिएशन को एमिट करती है।
It states that the ratio of emissive power to the absorptive power is the same for all bodies that are in thermal equilibrium. अगर ब्लैक बॉडी मीन्स जो बॉडी ब्लैक बॉडी जो क्या है ऑल वेवलेंथ्स की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है और हीट एनर्जी के फॉर्म में उस रेडिएशन को एमिट कर रही है, ठीक है। अगर वहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम होगा मींस कांस्टेंट लेवल होगा थर्मल जितना मींस जो ब्लैक बॉडी होती है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है तो उसको हीट के फॉर्म में बाहर की तरफ जनरेट भी करती है, ठीक है। तो थर्मल रेडिएशन जब इक्विलिब्रियम होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना एब्जॉर्प्शन पावर होगा आपकी ब्लैक बॉडी जितना उसको एब्जॉर्ब कर रही होगी उतना ही उस रेडिएशन को हीट फॉर्म में एमिट कर रही होगी, ठीक है। तो एमिशन पावर और एब्जॉर्प्शन पावर सेम होती है किसी बॉडीज में जब थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही एमिशन होगा। तो क्रोसॉफ्स लॉ ने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्क्राइब किया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ डिस्क्राइब द पावर रेडिएटेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी इन टर्म्स ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो स्टीफन ने क्या दिया है कि जो ब्लैक बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, ऑल वेवलेंथ्स की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और इनको क्या करती है, इन रेडिएशन को टेम्परेचर के फॉर्म में एमिट करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग कि टोटल अमाउंट ऑफ जो टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन कितनी एमिट हो रही है, मीन जो ब्लैक बॉडी ने ऑल वेवलेंथ्स की जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है कितना अमाउंट उस एनर्जी को या कहें कितना अमाउंट ऑफ हीट, कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ब्लैक बॉडी के थ्रू एमिट हो रहा है। तो स्टीफन लॉ की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फिनोमेना दिया गया है। तो इसमें देखेंगे हम फर्स्ट, द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट दैट द टोटल एनर्जी रेडिएटेड per unit surface area of a black body across all wavelengths per unit time is directly proportional to the fourth power of the black body temperature T। तो स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है कि जो टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया, कोई ब्लैक बॉडी है और ब्लैक बॉडी की क्या है, कोई भी रेडिएशन पावर या कहें कोई रेडिएशन को जो क्या है ऑल वेवलेंथ्स की रेडिएशन है, ठीक है। ऑल वेवलेंथ्स की रेडिएशन कोई ब्लैक बॉडी अगर उसको एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब करने के तो एब्जॉर्ब करते टाइम पे पर यूनिट एरिया कितने एरिया में वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है और कितने टाइम में, कितने एरिया में और कितने टाइम में वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो उसी पे डिपेंड करता है कि ब्लैक बॉडी उस रेडिएशन को कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट कर रही है। जितना सरफेस एरिया पे आपकी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी और जितने टाइम में एब्जॉर्ब होगी उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड होगा कि कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी के थ्रू। तो इसी स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी मीन्स कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट हो रही है ब्लैक बॉडी के थ्रू। तो इसको देखने के लिए या कहें इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, वो आपकी Q इक्वल टू BAT4, ठीक है। तो Q इज अ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, B इज अ कांस्टेंट, A इज अ एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस एंड T इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम टोटल अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन के बारे में या कहें उसके बारे में जान सकते हैं या उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द रेट ऑफ हीटिंग डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एमीटर, ठीक। तो ये था रेडिएशन से रिलेटेड टॉपिक। तो रेडिएशन क्या है, आपके हीट ट्रांसफ़र की थर्ड मैकेनिज्म है या कहें हीट ट्रांसफ़र की मैकेनिज्म है आपकी रेडिएशन। तो रेडिएशन में फर्स्ट हमने देखा कि रेडिएशन हमें कहाँ से मिलती है, जो सनरेज होती है उससे भी क्या है रेडिएशन मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं आपकी सनरेज, एज वेल एज साथ में ही क्या है डिफरेंट टाइप की थर्मल रेडिएशन का भी आप यूज़ करते हैं। डिफरेंट सोर्स से थर्मल रेडिएशन आपको मिलती है। तो उन थर्मल रेडिएशन के बारे में भी हमने यहाँ पे देखा और साथ ही हमने देखा कि रेट ऑफ रेडिएशन को अगर हमें मींस एक्सचेंज ऑफ रेडिएशन को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, देखना है, तो उसके लिए क्या है टू लॉज डिफाइन किए हैं। फर्स्ट वन है क्रोसॉफ्स लॉ और सेकंड वन है आपके बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो दो लॉज के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी की है। सो इस टॉपिक में जो मैंने डिस्कस किया है आई होप आप लोगों को वो पोर्शन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।